हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है जेल सीरीज। जेल सीरीज बेसिकली फोकस करेगा कि जेल के अंदर प्रिजनर्स के, बंदियों के क्या अधिकार होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन कैसे रन करता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से पूरा इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, उसके निटिग्रिटीज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है। और बेसिक फोकस हम करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हमारे जिला कारागार हैं, मंडल कारागार हैं या कोई भी कारागार, स्पेशल कारागार हैं, उस पर बेसिकली फोकस करते हुए इस पूरी सीरीज को रन करेंगे। सो बिफोर कमिंग टू दी उत्तर प्रदेश Jail Manual 2022, just I'd like to give you a brief about the power of a Central Act. Central Act है क्या, कैसे बना और जो Central Act है बेसिकली उसे कहते क्या है और जेल में रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी चर्चा जो है जेल सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम ये देखना चाहेंगे या आपको दिखाना चाहेंगे कि प्राइमा फेसाई ये पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन और ये एक्ट पहले कानून में क्या है, कमियां क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कानून समझने का प्रयास करेंगे कि जेल मैनुअल जो है वो क्या कहता है और इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर मच टाइम, ये जो सेंट्रल एक्ट है इसको बोला जाता है प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894। प्रिजनर्स एक्ट 1894 बिफोर इंडिपेंडेंस का कानून है। ब्रिटिश इंडिया के समय में ये कानून लाया गया था और ये प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 के पहले हमारे भारत देश में, जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस समय, उस टाइम पे 4 लोकल एक्ट होते थे ऑल ओवर इंडिया और वो चारों एक्ट डिफरेंट हुआ करते थे। और वो चारों एक्ट का जो पर्पस था दैट इज फॉर द रेगुलेशन ऑफ जेल इन ब्रिटिश इंडिया एंड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द जेल। सो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और जो डिसिप्लिन है जेल के अंदर उसको किस तरीके से इन्फोर्स किया जाए, इसके ऊपर वो 4 कानून जो है, लोकल एक्ट जो है, गवर्न किए गए थे। फिर क्या हुआ उसके बाद 1870 में बिल प्लेस किया गया और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऑल ओवर द इंडिया एक कानून के उद्देश्य से उसको आगे फर्दर प्लेस किया गया इन द फॉर्म ऑफ बिल। और ये बिल जो 1894 का कानून है, उसका जो बिल था वो 1870 में पहली बार प्लेस किया गया था और वो कानून 25 मार्च 1893 में पास हो गया। एंड दिस एक्ट इज टू बी सेड एज एक्ट ऑफ 26 of 1870 और 1894 से इन्फोर्समेंट जो है लागू हो गई इस पर्टिकुलर प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 की। मतलब 25 मार्च 1893 से ये इन्फोर्स होने लगा कानून। सो ये सेंट्रल एक्ट है, ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होता है। और अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर जो अपने रूल्स बनाता है उसको पावर कहां से आती है। इस एक्ट के सेक्शन 59 में द पावर टू मेक रूल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज बीन गिवन। सो सेक्शन 59 ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि वो अपने राज्य सीमा के अंतर्गत कानून पास करके रूल्स बना सकता है एंड दैट रूल इज टू बी कंसोनेंस विद द एक्ट, नॉट इन कॉन्ट्रेरी विद द एक्ट। सो जो रूल्स होगा दैट इज नॉट अगेंस्ट द एक्ट। सो जैसा एक्ट है, जो एक्ट का उद्देश्य है, उसी दिशा निर्देश को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो 59 से पावर मिली, सेक्शन 59 से। देयर आफ्टर अब हम आते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 है, जिसको रूल ऑफ 2022 भी बोला जाता है, जेल रूल ऑफ 2022, वो कैसे आया। देन
अंडर आर्टिकल 348 सब क्लॉज 3 द गवर्नर ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 17/8/2022। सो हमारे जो अनुच्छेद 348 सब क्लॉज 3 है, उससे गवर्नर ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन पास किया 17/8/2022 को राज्य विधायिका के माध्यम से रूल प्लेस किया गया, एंड देन वो रूल पास हुआ 17/8/2022 को, through which the governor pleased to make the administration and management of prisons and prisoners in Uttar Pradesh and its related institution। इस रूल को प्लेस किया गया किस उद्देश्य से कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स हैं, जो बंदी हैं जिला कारागार या जेल के अंदर या कारागार के अंदर, उसको किस तरीके से उसको मैनेज उनको मैनेज किया जाए, एंड उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन को किस तरह से मैनेज किया जाए, उन सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए ये रूल पारित किया गया 17/8/2022 में। सो ये था ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे जो जेल मैनुअल 2022 है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया और उसको पावर कहां से मिली, प्रिजनर्स एक्ट से मिली, और प्रिजनर्स एक्ट का अपना जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, ये उसका ब्रीफ ओवरव्यू था। अब आते हैं जिस पे हम डिस्कस करने जाएंगे, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022। इस टॉपिक को इसलिए चूज किया गया क्योंकि जेल की इंटीग्रिटीज को डिस्कस करने के लिए फिलहाल जितना मैंने रिसर्च किया, बहुत कम रिसर्च थेसिस है, लोगों ने बहुत कम रिसर्च किया हुआ है जेल रिफॉर्म के बारे में, रिफॉर्म पे, और ये ऐसी चीज है जिसपे नॉर्मली लोगों की नजर नहीं जाती। सो बीइंग अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हम जिस हिसाब से चीजों को डील करते हैं, सो हमारा ही ये दायित्व बनता है कि आपको ये बताएं कि किस तरीके से जो हमारा जेल मैनुअल है उसमें क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, और जो बात आती है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव है, वो रिफॉर्मेशन की बात करता है, सुधार गृह कहा जाता है, सुधार गृह भी कहा जाता है। सुधार गृह मीन्स हमें वहां पे हमारा जो सिस्टम है वो ये अपेक्षा करता है कि अगर कहीं क्राइम हुआ है सो पनिशमेंट दी गई है, और पनिशमेंट का उद्देश्य है सुधारना उस इंसान को, आइसोलेट करके जिस पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट में उसको आइसोलेट किया जाता है, दैट इज जेल, तो हिज राइट्स मस्ट बी सिक्योर्ड विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, एंड द पर्पस ऑफ बीइंग हिम or prosecuting him in a jail is for the reformation of this particular body। so ये है उद्देश्य हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो जेल का उद्देश्य बनाया गया, वो ये उद्देश्य बनाया गया। तो देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कानून में वो उद्देश्य की झलक दिखती है या नहीं दिखती है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कानून में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। सो जो जेल रूल 2022 है, इसमें हम सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होते। बाकी सारी बेसिक चीजें हैं इसमें, बट जो चीजें लोगों को नहीं पता होती है, इंटरेस्टिंग है या जाननी चाहिए, उसको हम इस पर्टिकुलर जो सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर 35। सो रूल नंबर 35 क्या कहता है